सो हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावनी वीडियो है। तो अगर आप रात में देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुबह ही आप देखना, क्योंकि जो भी लोग हैं ना ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं रखते, आज उनकी आंखें खुल जाने वाली है। ऐसा एक इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको सुन करके आपका दिमाग पूरे तरीके से हिल जाने वाला है। अब ये जो इंसिडेंट है ना, ये एक जापान के शहर का है, ओसाका शहर का है। अब वहाँ पे ये जो इंसिडेंट होता है ये एक अनमैरिड लड़के के साथ में होता है। अब ये एक लड़की होती है जो कि अपने हॉस्टल में स्टडी करती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपना गांव छोड़ करके हॉस्टल में स्टडी करने के लिए जाते हैं। वो स्टडी करते हुए उसको 3-4 साल हो जाती हैं, तो 6-7 महीने का जब भी ब्रेक होता है, जैसे कि छुट्टियां होती हैं, तो अपने गांव आया जाया करती है। तो उनके गांव के अंदर एक प्रचलन था कि है ना, कोई भी अनमैरिड जो लड़की है वो कभी भी, जब भी शाम के टाइम के ऊपर उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए खुले बाल करके, क्योंकि वहाँ की मान्यता ये है कि अगर कोई भी अनमैरिड लड़की उस केस के अंदर अगर बाल खुले करके निकल जाती है तो वहाँ के लोगों का ये मानना है कि उसके पीछे कोई एक बुरी एंटिटी, जिसको कि डायन वो लोग कहते हैं, वो उसके पीछे पड़ जाती है। अब जो लोग रिसेंटली शहर से जाते हैं, आप लोगों में से भी जो भी शहर में रहते होंगे, फिर वो जब गांव जाते हैं तो वो इन बातों को मानते हैं कि अंधविश्वास है, हम लोग तो साइंस पढ़े हुए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अब यही बात उस लड़की को पता लगी तो उसने बोला ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उसने अपने दोस्तों के साथ में प्लान बनाया कि चलते हैं। और वो जो लड़की थी वो अपनी दोस्तों के साथ में जाती है। अब होता ये है कि वो लड़कियां जब शाम के टाइम पर निकलते हैं तो जब मौसम अच्छा था, फिर जब वो घर को लौटने लग जाती हैं। अब जैसे कि गांव में क्या होता है कि मेनली जो उनका गांव था वो जंगलों से घिरा हुआ था, तो अगर उनको किधर भी जाना होता तो वो जंगल के थ्रू से पास करते थे। तो पास वाले जो भी कोई छोटा मोटा गांव है वहाँ पर अपनी दोस्त वगैरह से मिलने के लिए वो अपनी दोस्त के साथ गई थी। अब होता ही है कि शाम के टाइम के ऊपर बारिश वगैरह नहीं होती है तो उसको वो आराम से पहुँच जाते हैं। लेकिन जिस टाइम के ऊपर वो वहाँ से रिटर्न करती है अपनी फ्रेंड के घर से, तो वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। अब जैसे कि एज़ यूजुअल कि भैया शहर के लोग हैं, ज़्यादा दिखावा वो करना पसंद करते हैं, तो वो क्या करती है कि बारिश में नहाने का नाटक करती है। जबकि उसकी जो दोस्त हैं साथ वाली, वो उसको बोलती हैं कि मत नहा, लेकिन वो बाल खोल करके वहाँ पे उस बारिश में नहाने लग जाती है। अब जैसे ही ये नहा लेती है तो जब वो अपने गांव की तरफ आते हैं तो बीच में एक श्रापित पेड़ होता है। अब ये जो पेड़ होता है, इसमें लोगों का, गाँव वालों का ये मानना था कि इस पेड़ के ऊपर एक ऐसी बुरी एंटिटी रहती है जो कि कोई भी अनमैरिड अगर लड़की होती है तो उसके पीछे वो पड़ जाती है। अब जैसे ही ये बात अगर हम किसी को बताएंगे वो इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, तो इस लड़की ने भी उस पर बिलीव नहीं किया। फिर उसके बाद में वो जैसे जैसे अपने गांव की तरफ अप्रोच करती है तो उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है, क्योंकि उसके बाल गीले थे और उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। एकदम से वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि कोई आया, लेकिन ऐसा वैसा वहाँ पे कोई भी नहीं आता। अब इस टाइम के ऊपर उस लड़की के ऊपर वो डायन हावी हो चुकी थी, उसके पीछे वो पड़ चुकी थी, क्योंकि जो बालों की महक होती है उससे वो जो शैतान होता है वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब जैसे ही वो घर पे जाती है तो उस दिन तो उसके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन 3-4 दिन बाद में उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। धीरे धीरे वो अजीब अजीब सी हरकतें करती, जैसे कि बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से हंसना, उसी के साथ में हंसती है, फिर उसके बाद में चिल्लाती है, कई बार अपना हाथ भी काट लेती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग गया था कि ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं, ये तो बहुत कम था। फिर एक दिन क्या होता है कि उनके घर पे एक डॉग होता है, ठीक है। उस डॉग बहुत ज़्यादा भौंक रहा होता है उसके ऊपर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, ये जो है ये भांप लेते हैं। कोई भी बुरी एंटिटी अगर होती है तो उसे बड़े ही आराम से पहचान लेते हैं। तो उस लड़की के ऊपर जो बुरी एंटिटी थी उसको देख करके कुत्ता भौंक रहा था। अब ये जो लड़की है, जैसे ये देखते कि कुत्ता इसके ऊपर भौंक रहा है तो इसके बाल एकदम से बिखर जाते हैं और इसकी आंखें इतनी ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाती है। वो उस कुत्ते की तरफ इतनी ज़ोर से भागती है कि वो कुत्ता डर के भाग जाता है, लेकिन ये रुकती नहीं है। ये उस कुत्ते के पास जाती है और उसका जो मुंह होता है इस तरीके से उसके 2 टुकड़े कर देती है, उसका जबड़ा ऐसे 2 टुकड़ों में कर देती है, ठीक है। अब जब घर वाले देखते हैं कि ये क्या हुआ, घर वालों को इसने बताया कि ऐसे ऐसे मार दी, क्योंकि इसको बहाना बनाना था, इसको याद भी नहीं था कि इसने किया है। तो इसने बहाना बना करके गाँव वालों को भी लगा कि भाई कोई बाहर से जानवर आया होगा, उसने इसे मार दिया, तो उन्होंने इस बात के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते, रात को उसकी हरकतें और ज़्यादा ख़राब होती जाती। वो क्या करती थी कि कई बार अपने बाल बिखेर के
बैठ जाती, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती, अपने ही बेड के ऊपर कूदने लग जाती। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो जो है अपनी अंगुलियां तक चबा जाती थी। उनके जैसे कि आसपास में मछलियाँ होती है, कच्ची मछलियाँ वो खा रही है। पूरी पूरी जो शैतान वाली हरकतें वो लड़कियां करने लग गई थी। अब थोड़े टाइम बाद में क्या होता है कि उसकी जो तबीयत है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। उसकी तबीयत में ये होता है कि उसके अंदर जो भी शरीर है उसमें वो चल फिर नहीं पाती, वो सारे दिन भर खाट पर पड़ी रहती है, उसको बुखार आती है। तो पहले तो घर वाले अपने नुस्खे लगाते हैं, गांव में वैद्य को दिखाते हैं। अगर उससे आराम नहीं मिलता तो फिर उसके बाद में वो उसे शहर लेके जाते हैं। अब जब उसे शहर लेके जाया जाता है तो उस टाइम पर डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर शॉक हो जाते हैं कि लड़की ज़िंदा कैसे है, क्योंकि उसकी जो शरीर था उसके शरीर के अंदर खून था ही नहीं, पूरा पूरा काला पानी बन गया था। डॉक्टर ने बाकायदा उसकी फ़ोटोज़ दिखाई थी कि जैसे कि आप ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लिया जाता है, जैसे उसका ब्लड ले रहे हैं ब्लैक कलर का कोई लिक्विड आ रहा है, उसमें से बदबू बहुत ज़्यादा भयंकर आ रही है। और उसका जब भी एक्सरे वगैरह किया जा रहा है तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई इसे के बस 10-15 दिन है, इसके बाद में आप इसे ले जाइए, इसके बाद में इसकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर ने उसे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब ये ऐसी चीज़ होती है ना तो फर्स्ट जो थॉट है वो कभी भी ये नहीं आता कि ब्लैक मैजिक या फिर कोई भी बुरी एंटिटी इसके ऊपर आ गई होगी। सबसे पहला थॉट आता है हम लोग मेडिकल के ऊपर जाते हैं, हम डॉक्टर से मिलते हैं। लेकिन जब भी ये ठीक नहीं होती तो इसकी जो मम्मी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करती हैं। तो उसकी मम्मी जो है, उसकी मम्मी को ध्यान आता है कि जो हमारे गुरुदेव हैं उनसे जा कर के एक बार मिलते हैं। अब जब भी अपने गुरुदेव से मिलने जाती है तो ये जो लड़की है जिसका नाम मिया था, इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लग जाती हैं। ये क्या करती है कि जैसे इसकी मम्मी निकलने लगती है तो गेट को बजाने लग जाती है, अपने बाल उपाड़ने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि इसे ये बात पहली पता होती है। तो फिर क्या करते हैं कि ये लोग सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इसे ना पता लगे, इसीलिए हम क्या करते हैं कि कोई एक दूसरा रास्ता ले करके, हम कोई दूसरा बहाना बना करके इसे वहाँ पर लेके जाएंगे। तो उसे बहाना बना करके लेके जाते हैं, लेकिन बीच में कोई बोल देता है कि बस हम पहुँचने वाले हैं आश्रम। तो जब ये बात बोली जाती है तो उस आत्मा को ये बात पता लग जाती है और सभी लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, 3-4 लोग गाड़ी में बैठे होते हैं। वो जो लड़की है वो इतनी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है, चिल्लाने के साथ में अपने बाल उपाड़ने लग जाती है, मारने लग जाती है, ऐसी हरकतें करती है कि भाई कंट्रोल नहीं होती। 4 हट्टे कट्टे जो उसके भाई थे वो भी उसे पकड़ के कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बस वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं, तो जैसे तैसे करके वो उस लड़की को पकड़ के बैठते हैं। फिर जैसे ही वो आश्रम में पहुँचते हैं तो जो भी हमारे, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो भी भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो उनको पहले ही इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत है। तो जैसे ही वो लड़की मिया अब मंदिर के अंदर कदम रखती है तो वहाँ के जो सबसे बड़े पुजारी थे उनको पता लग जाता है कि भाई ये तो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो अब जैसे ही वो देखते हैं तो वो जो उसके अंदर लड़की थी वो अंदर जा ही नहीं रही थी। 5-6 लोग उसको मिल करके खींच रहे लेकिन वो जा नहीं रही थी। तो बाबा जी जो हैं, जो सबसे बड़े पंडित थे जिनकी इनकी मम्मी पूजा करती थी, वो बाहर आते हैं। वो इसके ऊपर हाथ लगा करके कोई मंत्र पढ़ते हैं तो एकदम से बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा साया है तो इसकी हमें पूजा करनी पड़ेगी। तो अब जैसे ही वो उस टाइम के ऊपर उसकी पूजा के लिए पूरे हवन वगैरह की सामग्री जमा रहे होते हैं, पूरा उन्होंने सेटल कर दिया होता है कि भाई अब हवन करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही बोला जाता है कि इस लड़की को बिठाइए, पहले नॉर्मल हो गई थी, बेहोश होने के बाद में होश में आने के बाद में आराम से बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसको वहाँ पे बैठाया जाता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी आँखें एकदम से लाल हो जाती हैं, उसका जो नाक था उससे खून बह रहा होता है, वो भी काले कलर का। अब इस तरीके से अगर आप किसी को देखो तो आप एकदम से डराउन हो जाओगे। उसके बाल एकदम से फैले हुए हैं, वो ऐसे अकड़ी हुई, उसके हाथ तक टेढ़े हो गए। तो अब उसको देख करके सभी लोग, उसके घर वाले डर गए कि ये क्या हो गया इसके साथ में। बाबा जी के जो चेले थे वो उसको ले जा करके हवन के सामने बैठाते हैं। अब जैसे ही हवन स्टार्ट होता है तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। वो अपने हाथ को खुद तोड़ जाती है, अपने हाथ को खुद चबाने लग जाती है। अब ये अगर कोई देखे
कि भाई कोई अपने हाथ को खा रहा है, तो कितना ज़्यादा ये क्रीपी हो सकता है आप सोच नहीं सकते कि वो खुद के ही हाथ को अपने मुंह से काट रही है। और वहाँ पर जो भी लोग हैं वो देख करके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि इसके साथ में हो क्या रहा है। जैसे जैसे मंत्र बढ़ते, जैसे जैसे मंत्रों की इंटेंसिटी बढ़ती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। कई बार तो उसने अपने आप को आग में डालने तक की उसने कोशिश करी कि मैं इसे मार दूंगी। फिर उसके बाद में जब थोड़े टाइम बाद में वो मंत्र और तेज पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो उससे बात करते हैं, वो जो आत्मा होती है, वो जो आत्मा थी उस लड़की के ऊपर। तो जब उससे पूछा जाता है कि तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी है, बाबा जी उससे पूछते हैं, तो फिर वो लड़की बोलती है कि ये लड़की है ना, मैं इसको पक्का लेकर के जाऊंगी। क्योंकि जैसे कि ये माना ये जाता है कि जो प्रेग्नेंट लड़कियां होती हैं, जो कि माना ये जाता है जापान में कि जो भी प्रेग्नेंट लड़कियां होती हैं ना, जो कि मर जाते हैं किसी कारणवश से, वो अपने बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाती, क्योंकि एक मदर का अपने बच्चे को लेकर के एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से जो मर जाती हैं तो वो क्या होती हैं कि वो डायन बनती है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसी जो अनमेरिड लड़कियाँ होती हैं उनके पीछे पड़ती हैं। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पीछे पड़ती हैं, जैसे कि बाल खुले छोड़ कर जाना, जैसे कि पीपल के पेड़, या फिर ऐसे कोई भी जो आप मान सकते हो कि ऐसे पेड़ जहाँ पर कि राक्षसों का वास होता है। मेनली जंगल के अंदर ये जो पिशाच वगैरह हैं ये सब वहाँ पे घूमते रहते हैं। ये तो मैं इंडियन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये मानिए कि भूत वगैरह, डायन वगैरह वहाँ पे घूमती रहती है। तो अब जैसे ही वो बोलती है तो बोलता है कि मैं इसे तुझे लेकर के जाने नहीं दूंगा। फिर वो उसके ऊपर जो है अपना पवित्र मंत्र करके उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं। तो अब जैसे ही उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद में उस लड़की को फिर से हो जाता है। फिर उसके बाद में उसके साथ में क्या क्या आ जाता है कि उसको इतने उसके हाथों के ऊपर एक जो पवित्र धागा होता है उस धागे को बांधा जाता है। अब जैसे ही वो धागा बांधा जाता है तो वो लड़की क्या होती है कि वो लड़की उल्टी करती है। अब जैसे ही वो उल्टी करती है ना, इतना ज़्यादा क्रीपी इंसिडेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसके मुंह में से जो उसने, जैसे कि उनके घर में मुर्गे वगैरह थे, मछली वगैरह थी, जो कच्चे उसने खाए थे वो निकलते हैं। कुत्ता जो था, जो उनका घर का पालतू कुत्ता था, उसके दांत निकलते हैं, उसका जबड़ा निकलता है जो कि ये खा गई थी, वहाँ पर वो निकल के गिरता है। फिर उसके पेट में से कीड़े निकलते हैं। आप सोच सकते हो कि किसी इंसान के जो मुंह है उससे ऐसी चीज़ें निकल रही हैं। तो वहाँ पर जो भी लोग उस टाइम के प्रेजेंट थे वो लोग 2-3 हफ्तों तक उनको ये चीज़ डराती थी कि आखिरकार इसके साथ में हुआ क्या है। अब जैसे ही उसके ऊपर बांध दिया जाता है और उसको एक ताबीज़ दिया जाता है जिससे कि वो उसके ऊपर हावी ना हो, और जब उस लड़की में से आत्मा निकल जाती है तो बाबा जी कहते हैं कि आप इसको सही टाइम के ऊपर ले आए, नहीं तो ये 2-3 दिन में ये लड़की मर ही जाती। इसका बचने का कोई भी उम्मीद नहीं थी, ये लड़की परमानेंटली इस दुनिया से चली जाती। तो इसीलिए जो भी हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम लड़कों को भी कहा जाता है कि परफ्यूम लगा करके बाहर मत जाया करो, मीठा खा करके बाहर मत जाया करो, क्योंकि ऐसे में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एंटिटी होती है, वो हमारे पीछे पड़ सकती है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी इस स्टोरी को नरेट करूँगा।